नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता अविरल मलिक जी। अविरल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अ, अविरल जी, मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। आपके ही जो आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही एक कैंपेन चल रहा है। कैंपेन का नाम है मैं भी केजरीवाल। क्या मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं वो अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डालना चाहते हैं? ये सीधा जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लोग सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिस प्रकार के इनके नेता हैं, ऐसे ही इनके कार्यकर्ता हैं। पूरे भ्रष्टाचार में इन्हीं का ही हाथ है दिल्ली में और जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से मैं केवल यही आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को मुख्य तौर पर संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के इतने बड़े-बड़े नेता, चाहे वह सत्येंद्र जैन हो, जो कि सिटिंग मिनिस्टर उस समय रहा दिल्ली सरकार का, और सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में गया, सिटिंग मिनिस्टर जेल में गया, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का जेल में गया, और इनका सिटिंग पार्षद उस समय का साहिब हुसैन, जिसने दिल्ली को जलवाने का कार्य किया। इन्होंने दिल्ली में दंगे कराए, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने डीटीसी घोटाला किया, अनेकों प्रकार के मैं घोटाले आपको गिनवा सकता हूं। ऑक्सीजन घोटाला इन्होंने किया, इन्होंने हर प्रकार से लूटने का दिल्ली को कार्य किया। क्लासरूम घोटाला इनके द्वारा किया गया। ये दिल्ली को लूटने का केवल और केवल कार्य कर रहे हैं। आम आदमी बनकर के आए थे, लेकिन ये इनसे खास आदमी आज के समय में पूरी राजधानी में कोई है ही नहीं। राजधानी छोड़िए, पूरे देश में इनसे खास आदमी कोई नहीं है। जितना पैसा इनके पास मौजूद है, इतना किसी व्यक्ति के पास पैसा मौजूद नहीं है। और ये वैगनार में घुमा करता था दिल्ली का मुख्यमंत्री, नीले रंग की वैगनार में घुमा करते थे, मफलर लपेटकर घुमा करते थे, कहा करते थे मैं आम आदमी हूं, टोपी पहनकर घूमते थे। आज वही आम आदमी शीश महल में रह रहा है, करोड़ों की गाड़ियों में चल रहा है, आगे पीछे उसके एस्कॉर्ट चलते हैं, और ये कहते थे मैं सुरक्षा भी नहीं लूंगा। और मैं बिजनेस क्लास की तो बात छोड़िए, मैं साधारण रूप से हवाई जहाज से ट्रेवल किया करूंगा, बिजनेस क्लास में भी नहीं जाऊंगा। ये बिजनेस क्लास में भी ना बैठने का दावा करते थे, सुरक्षा ना लेने की बात कहते थे। ये कहा करते थे कि मैं सुरक्षा भी नहीं लूंगा और खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा, और मैं 2 कमरे के मकान में रह लूंगा, 2-3 कमरे के मकान से ज्यादा मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। ये इस प्रकार की बातें किया करते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री। आज इनके घर के बाहर कोई आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता। इतना बड़ा इनका विशालकाय एक मकान है। दिल्ली की जनता क्या देख नहीं रही है? दिल्ली की जनता को सब मालूम है। इस बार इनकी सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की 70 में 70 सीटें इस बार आ रही हैं दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ इस बार दिल्ली राज्य के भीतर सरकार बनने जा रही है। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए, और उसके साथ साथ इस बात को भी स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि इन आम आदमियों से ज्यादा लुटेरा कोई है ही नहीं इस देश के भीतर। इस बात को समझ लीजिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस को कोसा करते थे, कांग्रेस को कहा करते थे कि किस प्रकार से ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के मंच पर ये जाकर के खड़े हो गए। ये पी चिदम्बरम को, कपिल सिब्बल को, शीला दीक्षित को, सबको भ्रष्टाचारी कहा करते थे, सोनिया गांधी को, और केंद्र में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब सबको भ्रष्टाचारी बोला करते थे। ये आज उन्हीं लोगों के साथ मंच साझा कर रहे हैं और उसी गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी को रोकना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये अपने जवाब में स्वयं कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण मैं दे सकता हूं। और ये इंडी गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है। इंडी गठबंधन चलने वाला नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। और ये घमंडिया गठबंधन समाप्त इसलिए हो चुका क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, वो कमलनाथ की और अखिलेश यादव की क्या बयानबाजी हो रही है आपको भी मालूम होगा। किस प्रकार से वो कहते हैं कौन अखिलेश, और जिस प्रकार से अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के विरुद्ध बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा गठबंधन नहीं चला करता, इसमें कोई एकजुटता नहीं है और ये एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। और जनता भी इस गठबंधन के ऊपर यकीन नहीं करेगी। ये तो सारे चोर इकट्ठे होकर एक साथ इसलिए आ गए क्योंकि असल में समस्या ये है कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो सारे चोर लुटेरे भ्रष्टाचारी एक साथ एकजुट होकर आ गए। अविरल भाई, मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं ना। मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो खत्म हो जाए। वो चाहते हैं, उन्हें पता है
कि आम आदमी पार्टी का इकलौता जो मेन जो कार्यकर्ता है, जिसके पीछे आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार चलती है, वो अरविंद केजरीवाल है। इसलिए जो मोदी जी का टारगेट है वो अरविंद केजरीवाल है। मोदी कोई जी टारगेट नहीं है, मेरी नहीं बात कोई सुनिए, टारगेट है ही नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस प्रकार से कार्य करती हैं, जांच एजेंसियां अपने तरीके से कार्य करती हैं। नरेंद्र मोदी जी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, उनके तरफ से साफ डायरेक्शन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना है, चाहे वह कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ भ्रष्टाचारियों को आज के समय में बख्शा नहीं जाएगा और सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। इस बात को आपके चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट मैं कह दे रहा हूं। और जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनके सबूत अब तक मिल चुके हैं, वो अब जेल जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के भी हैं, अन्य पार्टियों के भी हैं। और जिस प्रकार से कार्रवाई होती है ईडी की, तो ये बोलते हैं चुनाव से पहले होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी को मालूम नहीं है कब चुनाव है कब चुनाव नहीं है। ईडी अपने तरीके से कार्य करती है और ईडी के पास अधिकार है। और यदि ईडी को कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके आधार पर ईडी कार्य क्यों ना करे। ईडी के वो खिलाफ बोलेंगे, सीबीआई के खिलाफ बोलेंगे, जांच एजेंसियों के खिलाफ बोलेंगे, उसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के ये लोग हैं, ये लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। जनता इनको जानती है, जनता जान चुकी। आज के समय में जनता अखबारों में पढ़ रही है, टेलीविजन के माध्यम से देख रही है, सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जनता को स्पष्ट पता चल रहा है किस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये आम आदमी हुआ करते थे। आप एक अखबार उठा करके देख लीजिए इनका 2014 से पूर्व का किस प्रकार का आम आदमी केजरीवाल घुमा करता था, और उसके बाद आज के समय का केजरीवाल की फोटो देख लीजिए, फोटो से ही पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ चुका। दो तस्वीरों को देख लीजिए, 14 से पहले का केजरीवाल और आज के समय का लेटेस्ट केजरीवाल, फोटो से ही पता चल जाएगा कितने आबाद हो गए बर्बाद लोग। इन्हें कोई नहीं पूछता था, ना इनका जनाधार था, ना वोट बैंक था। इन्होंने जनता को गुमराह किया, उसके आधार पर वोट लिए, सत्ता में आ गए, जनता को लूटा और शराब पिलाने का कार्य इन्होंने सबको किया। शराब नीति जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, और जिस प्रकार से बच्चों को भी शराब पिलाने के प्रयास में ये थे, और उसके साथ साथ इन्होंने शराब घोटाला किया। इन्होंने किसी चीज को नहीं छोड़ा। कांग्रेस वाला ही इनका भी कार्य है। आकाश से लेकर पाताल तक कांग्रेस ने घोटाले किए। अनेकों घोटाले मैं आपको भी गिनवा सकता हूं, 2G हो, 3G हो, इस प्रकार के कोयला घोटाला हो, अनेकों घोटाले किए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने घोटाले किए। नहीं, जो आम आदमी पार्टी है वो तो साफ साफ कह रही है ना कि मोदी जी केजरीवाल से काम में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया ना, काम में मुकाबला करने का प्रश्न नहीं उठ पाता। पहली बात तो यही है, काम किया नहीं है। पहली बात तो ये है कि काम नहीं किया, और दूसरी बात नंबर 2 ये है कि काम किया भी नहीं है, और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। उसके बाद जब एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं, अपने तरीके से कार्य कर रही हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको किसने अधिकार दिया ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो तो स्वाभाविक है और होगी निश्चित रूप से, और हो रही है। तो ये किस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी का दौर चल रहा है। कभी आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कुछ बोलती है, कभी राघव चड्ढा कुछ बोलते हैं। राघव चड्ढा कितने खास आदमी बन गए आपको भी मालूम होगा, जनता जानती है। ये आम आदमी बनकर आया था राघव चड्ढा, आज कितना खास आदमी है आपको भी मालूम होना चाहिए। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं कितने खास लोग हैं आज ये, और कितने खास लोग ये अरविंद केजरीवाल। और जिस प्रकार से कुछ खास लोग तो जेल में जा चुके, कुछ खास लोगों की टोली तो जेल में जा चुकी जो आम आदमी बनकर आई थी, और ये सारे के सारे जेल में जाएंगे। इस बात को लिख कर रख लीजिए, ये सारे लोग जेल में जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत ही जल्द जेल में जाएंगे। वो तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि जिस तरीके की जो काम है जो इन्होंने दिल्ली में किया है, उसको देखते हुए जो उसकी धमक है, जो उसकी गूंज है, वो देश के कोने कोने में गूंज उठने लगी है। तो जिसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी उसे चुनावों में सफलता मिलने लग गई है, और उसकी वजह से जो है मोदी जी के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा, आप वरिष्ठ साथी हैं मीडिया के, तो आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो किसी के पेट में दर्द हो जाए। ऐसा कौन सा काम कर दिया? चलिए, आप कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया, आप मुझे इनके काम गिना दीजिए, कौन से काम इन्होंने कर दिए। मुझे तो मालूम नहीं है। जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार दिल्ली में, उसकी आप बता दीजिए, वो क्या इनकी उपलब्धि है क्या, जो प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से
दूषित पानी ये पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसको बता दीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये तो कहीं संविधान में लिखा नहीं है कि आप एक प्रकार से बस का टिकट फ्री दे दीजिए या फिर उसके साथ साथ पानी आप कुछ मात्रा में मुफ्त दे दीजिए या फिर बिजली मुफ्त दे दीजिए थोड़ी। इस प्रकार का कार्य करके आप जनता की वोट ले लीजिए, जनता को बहका लीजिए, शराब घोटाला करिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। ये शराब घोटाला कर रहे हैं, अनेकों घोटाले कर रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और फ्रीबीज की जहां तक बात है तो ये संविधान भी नहीं कहता, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लिख जाते। अगर इतनी भले की बात होती है, आप मुझे बताइए, उन्होंने पूरा संविधान लिखा है, इस बात को भी वो लिख देते हैं कि मुफ्त में ये सारी चीजें देनी आवश्यक है। ये क्यों नहीं लिखा उन्होंने? आप मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। जी नहीं, देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मैं थोड़ा सा जो आपका ध्यान है एक दूसरी जगह पे केंद्रित करना चाहूंगा। राघव चड्ढा और गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको जहां तक आपके जानकारी में होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कृष्ण हैं। मतलब क्या एक जो राजनेता है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसकी जो तुलना है वो भगवान के बराबर कर दी जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल इस बात को आप समझ लीजिए, ये भगवान का अपमान करने का प्रयास है। इस प्रकार के लोगों को दिल्ली की जनता नहीं बख्शेगी। और इन्होंने एक और बात कही थी कि हम यमुना जी को साफ करेंगे और पिकनिक स्पॉट बना देंगे, आप अपने बच्चों को वहां पिकनिक मनाने के लिए छुट्टियों में ले जाया करेंगे। इनका बयान है, मेरे पास रिकॉर्डेड ये वीडियो रखी हुई है। अब मुझे आप ये बताइए, आपका कोई जानकार जाता है क्या वहां पिकनिक मनाने के लिए? यमुना जी, दिल्ली के अंदर यमुना जी पर कोई गया है? मुझे तो नहीं लगता कोई जाता होगा। प्रकार से वहां पर गंदगी बढ़ी हुई है, ये कैसे इतना साफ कर देंगे, इतनी सफाई वहां पर कर देंगे, इतनी स्वच्छता कर देंगे, यमुना जी को ऐसी निर्मल बना देंगे कि सब लोग पिकनिक बनाने वहां जाया करेंगे। पहली बात तो खैर वो पिकनिक स्पॉट नहीं है यमुना जी को, ये पिकनिक की जहां तक बात इन्होंने कही थी, वो पिकनिक स्पॉट बिल्कुल नहीं है, वो आध्यात्मिक स्थल है एक प्रकार से। और हमें सम्मान करना चाहिए यमुना, माँ यमुना का। और दूसरी बात ये है, इनके द्वारा जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया। इन्होंने अपने वादे से किस प्रकार से पीछे हटे, दिल्ली की जनता जानती है इस बात को। और दिल्ली की जनता इनको इस बार वोट करके इनको जवाब इस बार दिया जाए। मैंने ये जो खबर है वो कवर भी की थी कि जब बोला गया कि जो यमुना है उसमें झाग बहुत ज्यादा है, तो जो इनकी मंत्री हैं आतिशी जी, आतिशी ने बोला कि 2 दिन में हम जो झाग है वो खत्म कर देंगे। तो उस झाग खत्म करने के नाम पे यमुना के अंदर केमिकल की स्प्रे की गई, या और उसके बावजूद भी वो झाग खत्म नहीं हुए। तो यमुना साफ करने की बजाय उसे वो ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये जो यमुना है वो साफ है, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं कि इस क्षेत्र में तो बिल्कुल भी जो काम है वो नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। बिल्कुल ये इस प्रकार का झूठ फैलाते हैं और दिल्ली को ठगने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। इस बार इनकी सरकार बिल्कुल नहीं आने जा रही, इनकी सरकार नहीं आएगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, ये जेल में चक्की पीसेगा। नहीं, बात तो यह है ना कि सरकार जेल से चलेगी, अब जेल के बाहर से। अरविंद केजरीवाल का सीधा सा जो लोगों से कहना है, जो ये जो कैंपेन है जिसमें के साइन वगैरह करवा रहे हैं ये लोगों से जानने, जेल से कोई सरकार नहीं चलने देगा, जेल से कोई सरकार नहीं चलने देगा। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो जेल से सरकार चलने दे। इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ये जेल भी जाएंगे, जैसे सिसोदिया ने इस्तीफा करा, जैसे अन्य लोगों के द्वारा इस्तीफा दिया गया। सत्येंद्र जैन की आप बात कर लीजिए, उसके ऊपर किस प्रकार कार्रवाई हुई। इनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो है पहली बार नहीं हो रहा है। आपको ध्यान होगा जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार जब सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ मिलकर,
तो उसमें भी इसी तरीके का जो एक राय थी, जो रेफरेंडम था, वो दिल्ली वालों के साथ किया गया था, है ना? जब दिल्ली वालों ने बोला कि हाँ साहब बना लीजिए, ऐसा आम आदमी पार्टी बोलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और उसका जो डेटा है वो आज तक पब्लिश नहीं किया गया। तो ये तो जो जैसा अरविंद केजरीवाल चाहेंगे, मुझे जो लगता है जैसा अरविंद केजरीवाल चाहेंगे, मेरे हिसाब से वैसा ही होगा। आपका क्या सोचना है? वैसा कैसा कुछ नहीं होगा। जब दिल्ली की जनता आक्रोशित होगी और जगह जगह धरने करेगी, अरविंद केजरीवाल को मैं अच्छे से जानता हूं कि ये कैसे सरकार में आया, कब से, किस प्रकार से इसकी रणनीति क्या रही, मैं इसकी पूरी रणनीति जानता हूं, इसका पूरा नाटक मुझे मालूम है। कैसे इसने आंदोलन किए, कैसे इसने अनशन किया और अन्ना के पवित्र आंदोलन को किस प्रकार से इसने पॉलिटिसाइज किया, किस प्रकार से उसको अपने लाभ का मिशन बना करके ये चला, किस प्रकार से उस आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से ये निकला, किस प्रकार से अन्ना हजारे जी के कंधे पर बंदूक रख के इसके द्वारा चलाई गई, मैं सब कुछ जानता हूं। और जब दिल्ली की जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देने पर आएगी, तो बगैर चुनाव के ही अगर ये जेल गया, तो उसके बाद ये दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, ये तो निश्चित है। इसको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन होगा, जिस प्रकार से धरने होंगे, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता आक्रोशित होगी, उसके बाद कोई इतना इस प्रकार का व्यक्ति कोई नहीं है जो जनता के दबाव में ना है। जनता ही चुनती है, जनता ही हटाती है, जनता की इच्छा है किसको रखेंगी। तो निश्चित है, ये निश्चित है कि इसको इस्तीफा तो देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को। जी, तो मतलब जैसा कि बोला जा रहा है उनके द्वारा कि ये जो शराब घोटाला है वो एक तरीके से फर्जी है। ये अरविंद केजरीवाल की इमेज और अरविंद केजरीवाल को फाइनली जेल में डालने के लिए जो शराब घोटाला है वो लाया गया। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तथ्य सामने आए, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई चल रही है। जो कोर्ट में जाता है विषय, वो झूठा नहीं जाता कभी भी। और जिस प्रकार से कोर्ट में गया है, कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार फैसले आगे भी भविष्य में लिए जा रहे हैं, लिए जाएंगे, जिस प्रकार से इनको जेल में भेजा गया है, तो जेल में कौन भेजता है? जेल में कोर्ट ही तो भेजती है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैं कानून को जानता हूं, उसके आधार पर ही बता रहा हूं। जेल में कोर्ट के द्वारा ही भेजा जाता है और कोर्ट झूठे फैसले तो नहीं लेती। कोर्ट के द्वारा कभी भी फेक डिसीजन नहीं लिया जाता, झूठे फैसले कभी कोर्ट के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। जो कोर्ट फैसला लेती है बिल्कुल सही लेती है, साक्ष्यों के आधार पर लेती है, तथ्यों के आधार पर लेती है। बगैर तथ्यों के फैसला कोर्ट के द्वारा नहीं लिया जाता है। इस बात को आप जान लीजिए। और आपको मालूम है, आप एज ए जर्नलिस्ट यदि वर्क कर रहे हैं तो आपको इस बात का एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं। तो उसके आधार पर मैं केवल यही कहना चाहूंगा, ये शराब घोटाले में जिस प्रकार से इनके द्वारा किया गया, उसके आधार पर इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उसमें रोना धोना ये लोग अब ना करें, इस चीज को बंद कर दें। क्योंकि इनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया, घोटाले किए गए, तो इनको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली की खून पसीने की कमाई को अपने जेब में भरने का इनके द्वारा पाप किया गया, और ये पापी सरकार है आम आदमी पार्टी की। इस सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी जेल में जाना ही होगा, आज नहीं तो कल, ये निश्चित है। चलिए अविरल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो दिल्ली में किस तरीके से जो ये केजरीवाल का जो ये चल रहा है कि मैं भी केजरीवाल करके जो कैंपेन है जो इनका चल रहा है, ये कितना सही साबित होता है। जो दिल्ली वाले हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेने के साथ साथ मेरा एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इससे पहले जब कभी भी इस तरीके के जो ओपिनियन है, इस तरीके की जो राय है, जब कभी भी ली गई है, तो उसके जो आंकड़े हैं वो पब्लिश नहीं किए गए हैं, जनता को नहीं दिए गए कि वास्तव में जनता क्या सोचती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो दिल्ली की जनता के जो रेफरेंडम हो रहा है, वो रेफरेंडम वापस जो है वो जनता के बीच में लाया जाएगा, और उन्हें जो डिटेल्स है उसकी वो बताई जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।